नमस्ते नमस्कार, मैं श्रवण सरल श्रवण यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं प्राथमिक शिक्षक का कटअप के बारे में हम जानकारी प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। तो क्या है इसका कटअप और क्या रहने वाला है तो हम इसमें देखिए, पहले हम 4 मुद्दा पे हम बात करेंगे और क्या क्या है 4 मुद्दा वो आप देखिए। आपके सामने में बोर्ड पे लिखा हुआ है क्या है। पहले हम कटअप के बारे में, प्राथमिक शिक्षक का कटअप के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद डीएलएड का रिजल्ट कब देगा, या दिया, ठीक है। उसके बाद सीटेट का रिजल्ट कब आएगा, उसके बाद अपेयरिंग स्टूडेंट का क्या होगा। तो आइए सब इन 4 मुद्दा पे हम बात करने के लिए जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो का अंत तक बने रहिए ताकि आपको कटअप के बारे में पता चले कि क्या कटअप आपका होने वाला है। तो आइए देखते हैं। पहले इसको छोड़ देते हैं कटअप के बारे में। तो पहले हम डीएलएड के रिजल्ट के बारे में देखिए। डीएलएड का रिजल्ट जो है, डीएलएड का रिजल्ट आपका आ चुका है, यानी डीएलएड का रिजल्ट आपको 14 सितंबर को आ चुका है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद सीटेट का रिजल्ट आपका कब आएगा। सीटेट का रिजल्ट आपका कब आएगा, जो भी स्टूडेंट अपेयरिंग, यानी ये तो प्राथमिक शिक्षक का बहाली जो आया था बीपीएससी का, इसमें अपेयरिंग वाले स्टूडेंट भी अप्लाई किए थे, यानी इन दोनों को मारिए। पहले अपेयरिंग वाले स्टूडेंट पे चलिए, कहते हैं अपेयरिंग वाले भी स्टूडेंट अप्लाई किए थे। क्या किए थे, उसमें कितना स्टूडेंट डीएलएड भी अपेयरिंग होंगे और उसके बाद सीटेट भी अपेयरिंग होंगे। यानी जो स्टूडेंट डीएलएड का और सीटेट का रिजल्ट एग्जाम दिए होंगे उसका रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, जिसमें आपका सीटेट का यानी डीएलएड का आपका रिजल्ट तो आ चुका 14 सितंबर को, यानी कल के डेट में आया। उसके बाद देखिए सीटेट का जो रिजल्ट था, यानी सीटेट का रिजल्ट ये आपको 28 सितंबर को आने वाला है। कब आने वाला है, ये आपको 28 सितंबर को आने वाला है सीटेट का रिजल्ट। यानी सीटेट का रिजल्ट जब आ जाएगा और डीएलएड का आ गया, सीटेट का रिजल्ट आ गया, तो अपेयरिंग वाला स्टूडेंट है, इसका मुद्दा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका मुद्दा खत्म हो जाएगा। इसका मुद्दा जब खत्म हो जाने के बाद, अपेयरिंग वाले स्टूडेंट का मुद्दा जब खत्म होने के बाद तब बिहार गवर्नमेंट बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने तब उसके बाद प्राथमिक टीचर का रिजल्ट घोषित करेगा। क्या रिजल्ट घोषित करेगा, अन्यथा तब तक रिजल्ट घोषित नहीं कर सकता है। क्योंकि बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद का कहना है कि जो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट, अगर हम उसको फॉर्म फिलअप करने में, यदि हम उसको मौका दिए हैं तो उनको अगर मौका दिए हैं फॉर्म फिलअप करने में, तो उनको ये भी एक मौका और हम उनको देंगे। क्या, जब तक उसका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम अपना प्राथमिक टीचर का रिजल्ट जारी नहीं करेंगे, ठीक है। प्राथमिक टीचर का रिजल्ट जारी नहीं करेंगे और स्टेट माध्यमिक उच्च माध्यमिक का भी रिजल्ट जारी हम नहीं करेंगे। तो यही करना है। दोनों का तो रिजल्ट आने वाला है, आने के बाद रिजल्ट देगा। तो आइए उसके बाद कटअप क्या होने वाला है, कटअप क्या होने वाला है। देखिए कटअप क्या होगा प्राथमिक शिक्षक का, इस पे हम देखिए पूरा बायोडाटा बनाए हुए हैं। देखिए इसका कटअप क्या होगा। देखिए आपका इसका कितना था, प्राथमिक विद्यालय का इसका टोटल पोस्ट था 79,943 पोस्ट था। कितना, प्राथमिक टीचर का टोटल पोस्ट था 79,943 पोस्ट था। जिसमें देखिए इसमें डीएलएड वाले स्टूडेंट कितना थे, इसको 2 भागों में बांट दीजिए। एक तो हो गया आपका बीएड और दूसरा हो गया डीएलएड। क्या हो गया, डीएलएड। देखिए बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं, इसमें कितना स्टूडेंट्स हैं, यानी फॉर्म फिलअप किए थे कितना, 3,90,000। कितना, 3,90,000। 3,90,000। और डीएलएड वाले कितना स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए थे, 3,80,000। यानी 3,80,000। देखिए जिसमें आपका टोटल 80,000 सीट था प्राथमिक
विद्यालय का, जिसमें आपको बीएड वाला स्टूडेंट 3,90,000 फॉर्म फिलअप किए थे। उसके बाद देखिए डीएलएड वाला स्टूडेंट 3,80,000 फॉर्म फिलअप किए थे, 3,80,000। तो इसमें बिहार गवर्नमेंट यानी बीपीएससी चेयरमैन का कहना था कि इसके कुछ दिन पहले संशोधन हुआ था, जिसमें बिहार बीपीएससी चेयरमैन और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल थे। उसमें यह निर्णय लिया गया था कि बीएड वाले स्टूडेंट 1 to 5 में मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगर मौका नहीं दिया जाएगा बीएड वाले स्टूडेंट को तो ये क्या होगा, ये खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? बच गया कितना? डीएलएड वाले सिर्फ स्टूडेंट। कितना? डीएलएड वाले सिर्फ स्टूडेंट बच गए। तो डीएलएड वाले सिर्फ स्टूडेंट बच गए। इनके अनुसार अब कटअप क्या होने वाला है प्राथमिक टीचर का। क्या? प्राथमिक टीचर का। तो आइए उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, जब 3,80,000 जब स्टूडेंट था, फॉर्म फिलअप किया था, तो उसमें कितना स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए गया था? कितना गया था एग्जाम देने के लिए? 3,23,000। कितना? यानी 3,23,000 स्टूडेंट गए थे एग्जाम देने के लिए। कितना? एग्जाम देने के लिए। देखिए कितना स्टूडेंट अब्सेंट थे? सिर्फ 50,000 स्टूडेंट अब्सेंट थे। यानी 50,000 स्टूडेंट अब्सेंट थे। 3,23,000 स्टूडेंट अपीयरिंग हुए थे एग्जाम देने के लिए, प्रोजेक्ट हुए थे। अब इसमें देखिए कि कितना स्टूडेंट अदर स्टेट के थे। यानी अदर स्टेट के थे और कितना बिहार से थे। बिहार से थे। देखिए अदर स्टूडेंट जो था, अदर स्टेट का स्टूडेंट लगभग 1,75,000 स्टूडेंट सिर्फ अदर स्टेट के थे। कितना? 1,75,000। 1,75,000 स्टूडेंट सिर्फ दूसरे राज्य के थे। दूसरे राज्य के सिर्फ 1,75,000 स्टूडेंट थे। और बिहार राज्य के कितना स्टूडेंट थे? 1,48,000 यानी 1.5 लाख। यानी 1,48,000 स्टूडेंट थे बिहार के, और अदर राज्य के थे सिर्फ 1,75,000। यानी बिहार से अत्यधिक स्टूडेंट थे दूसरे स्टेट के। समझे? दूसरे स्टेट के। अब देखिए इन दोनों को मिला के आपका कितना पे आप रिजल्ट कटअप बनने वाला है। तो इस कटअप के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले आप ये जानिए कि जब बीपीएससी चेयरमैन ने नोटिफिकेशन निकाला था बिहार गवर्नमेंट टीचर के बारे में, प्राथमिक विद्यालय के बारे में, तो उनमें नोटिफिकेशन में ये भी एक सूचना दिया था कि कितना पे किसका सिलेक्शन लिया जाएगा, पासिंग मार्क आपका क्या होगा। तो पहले हम पासिंग मार्क के बारे में आप जानिए। क्या? पहले आप पासिंग मार्क के बारे में जानिए। कितना पासिंग मार्क कितना था? पासिंग मार्क आपका कितना था? देखिए यूआर का कितना होगा। उसके बाद ओबीसी में 2 कैटेगरी आते हैं। कितना? ओबीसी में 2 जाति आते हैं। कौन कौन? एक पहला BC 2 और दूसरा BC 1। तीसरा आपका हो गया SC प्लस ST। और इसी में आपका दिव्यांग भी आ गया। क्या? दिव्यांग स्टूडेंट भी आ गया। तो देखिए इनमें ये था यूआर स्टूडेंट के लिए, यानी जनरल स्टूडेंट के लिए, यूआर यानी जनरल स्टूडेंट के लिए कितना? 48 पे पास था। कितना? 48 मार्क लाना है। कितना? लगभग 45%। कितना? 45% आपको मार्क लाना है, यानी 48 मार्क लाना है। 120 में आपको 48 मार्क लाना है। कितना? 148 मार्क पे। उसके बाद चलिए ओबीसी पर। ओबीसी का बात करते हैं। तो ओबीसी में 2 कैटेगरी आता है, BC 1 और BC 2। तो पहले आप BC 2 के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। BC 2, तो BC 2 का कितना कटअप था, मार्क था पासिंग? तो 36%। कितना? 36% यानी 36 यानी 42% या कुछ ऐसे समथिंग होता है। यानी 36 मार्क पे, 36.5 मार्क पे उसका पास था। कितना? 36 मार्क पे।
हमारी हटाई 36 मार्क पे पास था। और BC2 का कितना था, BC1 का 34 मार्क था। कितना, 34 पे पास था। और उसके बाद चलिए SC प्लस ST और दिव्यांग इसका कितना था, टोटल 32 मार्क पे पास था। 32 मार्क पे पासिंग था। कितना, 32 मार्क पे। अब ये देखिए पासिंग मार्क में जनरल का 42% पे पास था, यानी 42 मार्क लाना है 120 में से। उसके बाद से BC1 में 36 मार्क लाना है, BC2 को 36 मार्क, BC1 वाले को 34 मार्क लाना है। और SC ST प्लस दिव्यांग स्टूडेंट को कितना लाना है, 32 मार्क। इसमें यही आप आ जाएगा कि बिहार गवर्नमेंट के अंतर्गत जो भी जिसके दादा नाना सैनिक में थे, उनके पोता पोती नाता नाती वो भी एक 32% में ही चले आएंगे। कितना, यही 32 में ही चले आएंगे। कितना, अब ये देखिए थोड़ा तबीयत खराब है। देखिए ये तो आपका पासिंग मार्क था गवर्नमेंट का। अब देखिए इसके अनुसार अब कट ऑफ कितना रहने वाला है, क्योंकि कितना स्टूडेंट अपियरिंग हुआ था, 3,23,000, 3,23,000 में कितना 70% सिर्फ रिजल्ट देना है। 70% सिर्फ रिजल्ट देगा, 70% रिजल्ट देगा। उसमें छटनी कैसे करेगा, छटैया जो करेगा कितना स्टूडेंट का OMR फॉर्म फिलअप करने में त्रुटि किए होंगे, कितना का रोल नंबर गलती किए होंगे, कितना का ऑप्शन जो था जिसमें क्वेश्चन पेपर का बुकलेट नंबर था AB करके भरने का, B में तो A में भर दिए होंगे। इसी सारा त्रुटि करके इसमें छटनी करेगा, उसमें सिर्फ 75% स्टूडेंट का रिजल्ट देगा। कितना, 75% स्टूडेंट का रिजल्ट देगा, जारी करेगा। अब देखिए कट ऑफ आपका क्या होगा। मान के चलिए अगर आपका जनरल का पासिंग मार्क कितना है, 48 मार्क है 120 में, तो आपका ये ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 51 या 53 जाएगा। कितना, 51 या 53 होगा। उसके बाद चलिए OBC का, BC2 का देखते हैं। BC2 का कितना होने वाला है, तो ये आपका यदि 36 पे पास है, 36 पे पास है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, लगभग मान के चलिए ये आपका 45 मार्क, 45 पे पास होगा। BC1 का आपका हो गया 42, ये आपका मान के चलिए इसी पे थोड़ा अनुमान लगा लीजिए। BC2 तो बहुत ज़्यादा हम आकार लगा दिए, बहुत ज़्यादा। यदि जनरल का आपका 53 दिए, तो ये आपका कितना, जब मुश्किल से 40 से 42 आपका रहेगा। उसके बाद चलिए BC1 का आपका मान के चलिए इससे 38 से 40 रहने वाला है। उसके बाद SC प्लस ST का कटअप कितना रहने वाला है, ये आपका कितना हो जाएगा आपका, चलिए ये आपका हो जाएगा लगभग 34 से 38 रहने वाला है। 34 से 38 रहने वाला है। इसमें आप ये देखिए, ये तो आपका अनुमानित संभावित कटअप हुआ। संभावित कटअप इतना लो इसीलिए रहने वाला है क्योंकि B.Ed वाले स्टूडेंट को तो हटा दिया है पहले, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी आपका एलो कर दिया, उसके बाद NCVT भी एलो कर दिया, और बिहार गवर्नमेंट एंड PPSC चेयरमैन अतुल प्रसाद का भी यही रहता कि यदि सुप्रीम कोर्ट यदि जवाब दे दिया तो बिहार गवर्नमेंट उस पर क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यही आपका कटअप रहने वाला है कि जनरल का 53 और BC2 का 40 से 42 के आसपास रहेगा, और BC1 का 38 से 40 के आसपास रहेगा। और उसके बाद देखिए SC प्लस ST का 34 से 38 पे कटअप रहने वाला है। यानी जो आपका पासिंग मार्क था उसी के दरमियान थोड़ा बहुत आगे पीछे रहेगा, लेकिन आगे पीछे रह सकता है, लेकिन जो पासिंग मार्क है उससे कम कटअप कभी नहीं हो सकता है। उससे कम कटअप कभी आपका नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। अब तो ये देखिए कि 1,75,000 स्टूडेंट अदर स्टेट के हैं, यानी दूसरे राज्य के हैं। उसमें कितना, तो दूसरे राज्य के हैं, तो वो तो आप किस में फाइट करेंगे, वो तो जनरल वाले स्टूडेंट होंगे। किसमें, जनरल वाले स्टूडेंट में ना फाइट करेंगे वो। कितना, तो उसको 10% उसको सीट न मिलेगा। कितना, 10% उसको सीट रिजर्व दिया जाएगा।
10% जो रिजल्ट लेगा वो सीट, तो किस में लेगा, वो जनरल कैटेगरी में लेगा, अदर स्टेट वाले। बाकी बिहार गवर्नमेंट के लिए तो सीट अवेलेबल है, ठीक। तो जनरल वाले फाइट करेंगे किस में, अदर स्टेट वाले फाइट करेंगे किस में, जनरल में। जनरल में अब बिहार गवर्नमेंट बीसी अपना अपना कास्ट के अनुसार अपना अपना कैटेगरी में सीट उसको मिलेगा, ठीक है। तो महिला का भी कटअप इससे थोड़ा लो रहेगा, जैसे जनरल का 53 है तो 51 या 49 रहने वाला है। अगर BC2 का है यदि फीमेल है तो उसका कितना 40 या 38 के आसपास रहेगा। इसी 2 या 3 मार्क आगे पीछे रहेगा मेल और फीमेल का कटअप, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो अपनी राय कमेंट में अवश्य दें, और इस चैनल को शिक्षक से संबंधित अपडेट आप चाहते हैं तो सीटेट क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।